नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया और आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। बस कॉल करने के साथ आपको अपने जन्म की तारीख हमें बतानी होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के आपके मूलांक के अनुसार भविष्य से। नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका आज का दिन। और शुरुआत करते हैं मूलांक 1। सूर्य का अंक है जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पैसा कमाने के कुछ नए अवसर अचानक मिलेंगे। इससे आने वाले दिनों में आपको फायदा ही होगा। हाँ, शुभ रंग की अगर हम बात करें मित्रों, लाल रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोलेनाथ का अंक है। अपने कामकाज में ईमानदारी रखें, फायदा होगा। अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, विशेष रूप से अच्छे काम के लिए निकलें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ नंबर है। मकान या नए वाहन से फायदा होगा। कारोबार के लिए नए लोगों से संबंध बनेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफेद रंग आज मूलांक 3 वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कैलाश जी, आगे की मूलांक की तरफ बढ़ने से पहले आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही सामान्य सा विषय है, हर घर में देखने को मिलता है। वो है गृह कलेश। अक्सर भाई भाई में, भाई बहन में, पिता पुत्र में कलेश देखने को ही मिलता है हर घर में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, गृह कलेश जो होता है, क्या रीजन होता है कि हर घर में गृह कलेश देखने को मिलता है? उसका क्या कारण है, वो जानना चाहेंगे। दर्शकों, वैसे तो हम नहीं चाहेंगे किसी के घर में गृह कलेश हो, लेकिन आज कलयुग में हर घर में कुछ न कुछ कलेश रहता है, कुछ न कुछ विवाद रहता है। अगर इस विवाद को अंक ज्योतिष के दायरे में अगर देखा जाए तो पिता पुत्र का, माता का पुत्र से, भाई भाई का जो विवाद है, जमीन से हो चाहे विवाद संबंधित हो, एक विवाद रहता ही है। जिस तरह से जन्म में भगवान ब्रह्मा का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पालन पोषण में भगवान विष्णु का इन्वॉल्वमेंट रहता है और मृत्यु के समय भोलेनाथ महादेव का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ये सारे संबंध हमारे ग्रह कलेश के कारक माने जाते हैं। तो जो पालन पोषण, जो जीवन चलने के जो कारक रहते हैं वो भगवान विष्णु रहते हैं। विष्णु संबंधित आराधना या विष्णु संबंधित किसी तरह के पूजा पाठ में अगर हमारे से कमी रहे तो हमारे जीवन जीने के जो दैनिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं ग्रह कलेश रहता है। हर व्यक्ति की अंक ज्योतिषीय कैलकुलेशन के अंदर कुछ नंबर अप एंड डाउन्स में रहते हैं, इस वजह से ग्रह कलेश होता ही होता है। कैलाश जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमित्रा जी हैं बीकानेर से। इनकी जन्म की तारीख है 18/10/1991। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा सुमित्रा जी। जय श्री कृष्णा। 18 तारीख 1 और 8 9 का अंक है आपका सुमित्रा जी। 9 मंगल का है। शुद्ध रूप से आप आंशिक मांगलिक हैं और मंगल का ही कैलेंडर वर्ष चल रहा है 2016। मंगल के प्रभाव के कारण आपके योग ही नहीं बन रहे थे। समय से पहले आपने प्रयास शुरू कर दिए विवाह के, इसलिए योग नहीं बन रहे थे। 19 फरवरी 2017 के बाद आपके प्रबल विवाह के योग है। 19 फरवरी 2017 के बाद आपका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। कैलेंडर वर्ष 2017 में विवाह भी हो जाएगा।
आप किसी भी नज़दीक में हनुमान मंदिर के अंदर 2 लौंग का पान, एक मीठा पान जो खाने का हो उस पर 2 लौंग लगा के हनुमान मंदिर में चढ़ाइए। जल्द ही जल्द विवाह हो जाएगा और लड़का भी सफल और सुपात्र आपको मिलेगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद जी हैं बांसवाड़ा से। इनकी जन्म की तारीख है 4/8/1975। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। गोविंद जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए गोविंद जी। मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरे कुछ काम हो नहीं रहे हैं। हेलो जी गोविंद जी। और काम होते होते एकदम रुक जाते हैं। सब काम होने आ जाता है, 90% होने आ जाता है, फिर काम 1% के लिए भी रुक जाता है मेरा काम। और धंधा भी मंदा चल रहा है, तो ये कब तक अच्छा हो जाएगा मेरा ये आने वाला समय भी? गोविंद जी, 4 अगस्त 1975, 4 का अंक राहु का, उठा पटक का, विवाद का माना जाता है। 4 के अंक वालों के जीवन में आकस्मिक घटनाएं होती रहती है। बात करें कैलेंडर वर्ष 2014, 15 और 16, ये तीनों ही वर्ष आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र थे। अब कैलेंडर वर्ष 2017 जो 1 के अंक का शुरू हो रहा है, वो आपके मूलांक 4 का मित्र अंक है। 2017 कैलेंडर वर्ष से आपको सफलताएं मिलने लग जाएगी। पितृ दोष की वजह से कुछ बाधाएं आपको परेशान कर रही थी। आपके जो पूर्वज अब दुनिया में नहीं रहे, दादा परदादा या दादी जो भी, उनकी ब्लैक एंड वाइट फोटो एक अपने पास में रखिए। एक आपका ऑफिस या जो स्थान जहां पे आप विराजते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापारिक स्थल पे अपने पूर्वजों का ब्लैक एंड वाइट फोटो उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ मुंह किए हुए लगाइए। शुद्ध रूप से आपको लाभ भी रहेगा। व्यापार में जो बाधाएं हैं वो खत्म भी हो जाएगी। 2017 कैलेंडर वर्ष के अंदर आपके सभी व्यापारिक जो कठिनाइयां हैं वो खत्म हो जाएगी। तो दर्शकों, अगर आपको अपनी जन्म की तारीख नहीं पता है और आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना भविष्य जान सकते हैं। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। गुड्डी जी हैं भरतपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 12/12/1984। गुड्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। जी, मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना है कि मेरी जॉब क्यों नहीं लग पा रही है। गुड्डी जी, 12 दिसंबर, 1 और 2, 3 का अंक है, बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति शिक्षा का कारक रहता है, लेकिन जब उच्च का बृहस्पति हो तो शुक्र नीच का हो जाता है और नौकरी के अंदर बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। आप लक्ष्मी नाथ राधा कृष्ण का जो मंदिर रहता है, उस मंदिर में शुक्रवार वाले दिन धूप लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप घर से बाहर निकलने में थोड़ा असमर्थ हो, घर के अंदर ही राधा कृष्ण की बड़ी तस्वीर लगा के ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाइए। आपकी गवर्नमेंट नौकरी 19 अप्रैल 2017 के बाद लग जाएगी। कैलाश जी, आज जो हमारा विषय है चर्चा का, वो बेसिकली ग्रह कलेश है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कैलाश जी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पैसे को लेकर, भूमि और भवन को लेकर झगड़ा देखा जाता है भाई भाई में। तो उसका क्या रीजन होता है, और अगर ऐसा झगड़ा हो किसी भी घर में, तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है अंक शास्त्र के अनुसार, वो जानना चाहेंगे आपसे। अंकों के अनुसार अगर बात की जाए ग्रह कलेश की, भाई भाई का विवाद हो या पिता पुत्र का विवाद हो, जमीन से जुड़ा हो या किसी पारिवारिक मामले से जुड़ा हो, अगर इस तरह का मामला किसी घर के अंदर हो, तो उस घर की जो महिलाएं हैं, जो माँ की भूमिका में हो या बहन की भूमिका में या पत्नी की भूमिका में, उनको सदैव गुरुवार का व्रत शुरू कर देना चाहिए। जो महिलाएं गुरुवार का व्रत करती है, उनके पतियों का, भाइयों का या पिता का बहुत कम विवाद देखा जाता है। विवाद ना के बराबर रहता है और पारिवारिक सुख शांति रहती है। गुरुवार का व्रत विष्णु पूजा के बाद भी आपको लगे कि नहीं, पूरा समाधान नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत घर से बाहर कलेश का माहौल बना हुआ है, तो आप किसी हनुमान मंदिर में गुड़ चने का भोग भी मंगलवार को लगाएं, तो शुद्ध रूप से समाप्त हो जाएगा ग्रह कलेश। कैलाश जी, के लिए एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हैं। चूरू से प्रहलाद जी हैं, जो कि अपनी पुत्री पूजा के लिए जानना चाहते हैं। पूजा की जन्म की तारीख है 17/5/1999। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। प्रहलाद जी, अपना सवाल पूछिए। कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। मेरी बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा? पहला जी, आपकी बिटिया पूजा की जन्म की तारीख है 17, 1 और 7, 8 का अंक शनि का अंक है, उठा पटक का अंक है।
सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, इनकी सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग है। इनको शिक्षा पूरी करवाइए, वो भी साइंस मैथमेटिक्स जो विषय रहता है मैथमेटिक्स, वो इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बीटेक भी करते हैं, बी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उस फील्ड में इनका कैरियर बहुत अच्छा, मशीनरी से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए फील्ड के अंदर इनका कैरियर अच्छा रहेगा। 8 के अंक वाली है। नर्वस सिस्टम, ध्यान से गौर कीजिएगा, नर्वस सिस्टम इनका डिस्टर्ब हो सकता है। आँख, नाक, कान, गले से संबंधित इनको कोई बीमारी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर को सलाह ले, घरेलू ट्रीटमेंट न ले, वो नुकसानदायक हो सकता है। और 8 के अंक वालों को सदैव माता रानी देवी की, दुर्गा, जो भी आपके कुल की देवी और जिसको आप मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। सफलताएं जल्दी मिलेगी और बाधाएं खत्म हो जाएंगी। कैलाश जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी हैं कोटा से। इनकी जन्म की तारीख है 25/10/1974। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार संजय जी। गुरुजी, आपसे उस दिन बात हुई थी। मेरे क्या कहीं भी नौकरी की बात होती है तो उसके बाद फिर वापस मतलब डिसमिस हो जाता है। अभी भी एक जगह हुई थी, फिर वापस डिसमिस हो गई। संजय जी, 25 तारीख आपके जन्म का अंक है 2 और 5, 7 का अंक। 7 का अंक केतु का है। 2016 उतना पॉजिटिव नहीं था जितना 2017 होगा। आपकी बातचीत हुई लेकिन वो कंप्लीट ना हो पाई, नौकरी से जुड़ी हुई। तो 2017 में अगर आप नए सिरे से कहीं जॉब के लिए प्रयास करते हैं, सफलता आपको विशेष रूप से मिल जाएगी। जिस दिन भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू या दिन बातचीत करने जाएं, सफ़ेद रंग, ब्लू रंग या हरे रंग, इन रंगों के कपड़े पहन के जाएं, आपको सफलता मिलेगी। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर देखा जाता है कि अभी तक जो हमने बात की उस चर्चा में हमने बातचीत की थी कि अगर मान लीजिए किसी भी भाई भाई में ज़मीन को या फिर पैसे को लेकर कोई विवाद होता है, तो ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी पिता पुत्र में अगर विवाद होता है किसी चीज़ को लेकर, तो उससे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो जानना चाहेंगे आपसे। किसी भी व्यक्ति के जन्म के अंकों में 8 का अंक यानी शनि अगर नीच का हो, 8 का अंक शनि नीच का हो, तो उस व्यक्ति के अपने पिता से विवाद रहते ही रहते हैं। ठीक है। और अगर व्यक्ति स्वयं 8 वाला हो तो उसके पिता का अपने भाइयों से, अपने दादाओं से या अपने जो कज़न ब्रदर रहते हैं उनसे उनका विवाद रहता ही रहता है। 8 के अंक वालों का पितृदोष बहुत प्रबल देखा गया है। इस वजह से उनको पितरों संबंधित विवाद होता है। और पितृदोष का एक ही समाधान है, अमावस्या वाले दिन अपने श्रद्धा अनुसार गौशाला में गुड़ डलवा दीजिए या सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु का दान कर दीजिए। अगर आपका मूलांक 8, 17, 26 है और मूलांक 8, 17, 26 नहीं है, फिर भी आपका पिता के साथ अगर विवाद चल रहा है, तो आप जन्म स्थान से दूर अपनी नौकरी या अपना व्यापार शुरू कीजिए, तो आपके पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे। और जन्म स्थान से दूर जाके अगर आप अपने माता पिता को अपने पास रखते हैं, तो आपके उनसे भी संबंध अच्छे रहेंगे। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी मित्रों, मूलांक 4 राहु का अंक है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। किसी से ज़्यादा उम्मीद भी न करें। जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सावधान रहें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, ग्रे रंग, स्लेटी रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, नौकरी या व्यापार से जुड़े जरूरी कागजी कामकाज में सावधानी रखिएगा। नया काम शुरू करने से बचें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा रंग मूलांक 5 वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मूलांक 6 शुक्र का अंक है। मानसिक तनाव हो सकता है। कही सुनी बातों पर भरोसा न करें। लेन देन में भी सावधानी रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, मूलांक 6 वालों के लिए क्रीम रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मच जाएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।